बहुत प्राचीन काल की बात है। ये वही पवित्र भूमि थी जहां अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। भक्त प्रहलाद की रक्षा और अहंकारी हिरण्यकश्यप के अंत के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। स्तंभ से प्रकट होकर जब भगवान ने राक्षस का वध किया तब पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी दहाड़ से दिशाएं थरथरा रही थीं। देवता भयभीत थे, ऋषि चिंतित थे और स्वयं देवी लक्ष्मी भी उन्हें शांत नहीं कर पा रही थीं। तब देवी लक्ष्मी ने निश्चय किया कि वे भगवान को शांत करने के लिए पृथ्वी पर जाकर कठोर तप करेंगी। उसी समय हनुमान जी, जो सदा विष्णु भक्ति में लीन रहते हैं, एक दिव्य शालिग्राम को लेकर यात्रा कर रहे थे। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी लक्ष्मी तपस्या में लीन थी, तो देवी ने उनसे विनम्र प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, कृपया इस शालिग्राम को कुछ समय यहीं स्थापित कर दें जब तक मेरी तपस्या पूर्ण न हो जाए। हनुमान जी ने माता की आज्ञा सहर्ष स्वीकार कर ली। लेकिन जैसे ही शालिग्राम भूमि पर रखा गया, वो वहीं अचल हो गया। उसमें छिपी दिव्य ऊर्जा से वो धीरे धीरे एक विशाल पर्वत के रूप में प्रकट होने लगा। वही स्थान आगे चलकर पवित्र नमकगिरी कहलाया। कुछ समय बाद देवी लक्ष्मी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह का उग्र रूप शांत हो गया। उनका स्वरूप करुणा और वात्सल्य से भर उठा। उन्होंने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान दिया और उसी क्षण से वे श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के रूप में पूजे जाने लगे। आज भी उस दिव्य मंदिर में भगवान की छाती पर लक्ष्मी जी का वास स्पष्ट दिखाई देता है। मंदिर के समीप खड़ी हनुमान जी की विशाल प्रतिमा, जो भगवान नरसिंह की ओर नतमस्तक है, ये दर्शाती है कि पवन पुत्र आज भी विनम्रता और भक्ति के साथ प्रभु की सेवा में तत्पर है। ये स्थान हमें सिखाता है कि क्रोध से बड़ा तप है और भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री हरि कृष्ण।